जो अपने जीवन में से थोड़ा सा समय निकालकर गुरु महाराज के दरबार में हाजिर नाजिर हुए। ये समय बहुत कीमती और विशेष महत्व वाला। इस समय के महत्व को सब अपने अपने नजरिए से देखते हैं, लेकिन वास्तव में परिस्थितियों के हिसाब से ये समय उस परमात्मा के चिंतन का समय है। चूंकि सुख में सुमिरन सब करें, ये होना चाहिए, लेकिन जब सुख में सुमिरन नहीं करते, सुख में सुमिरन कौन करता है? जो संत मत से जुड़ा हुआ है, उसको सुमिरन में सुख मिलता है, इसलिए सुख में सुमिरन होता है। और संसार दुख में सुमिरन सब करे, तो संसार का प्राणी दुख में सुमिरन करता है, सुख में करे न कोई। संसार में अगर किसी को सुख मिलता है तो वो भूल जाता है परमात्मा। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को हो। अगर सुख में भी उसी तरह से अनवरत उस परमात्मा को याद करते रहो तो दुख के आने के रास्ते बंद हो जाएंगे। दुख के आने के रास्ते इसलिए खुल जाते हैं कि जरा सा भी संसारी सुख मिला और तुमने उस मालिक को भुला दिया, और जैसे ही तुमने उस मालिक को भुलाया, जो दुख देने वाली चीजें हैं उनको अवसर मिल जाता है तुम्हारे सानिध्य में आने का, और वही अवसर तुम्हें दुखी होने का अवसर प्रदान कर देता है। इसलिए सुख में सुमिरन सब करें। सुख में होने पर भी सबको सुमिरन करने की आवश्यकता है। ये मत सोचिए जब दुख आएगा तब कर लेंगे। अरे सुख में करोगे तो क्यों आएगा दुख? पीछे इतने सत्संग सुन रहे हो आप, सभी सत्संगों में अंतःकरण पर बल दिया गया है। हमारा अंतःकरण शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, हमारा अंतःकरण निर्मल होना चाहिए। हमारा अंतःकरण वास्तव में हमने मनुष्य शरीर क्यों पाया है उसके लिए चैतन्य होना चाहिए। जब तक अंतःकरण में चैतन्यता नहीं होगी तब तक अंतःकरण संसार में ही लिपटा रहेगा। अगर वो चैतन्य हो गया, वो समझ गया कि अब जो भी समय हमारे पास है वो कितना है इसका हमको कोई ज्ञान ध्यान नहीं, तो कम से कम समय का हम ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। इसलिए कहा जाता है कि यह समय बहुत कीमती है और विशेष महत्व वाला है। कल का हमें समय मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो जितना समय आपके पास है उसकी कीमत को समझो। आज अगर तुम्हारे पास समय है और उसका तुमने सही उपयोग नहीं कर पाया तो कल क्या कर पाओगे? कल का विचार जिस काम के लिए रखे हो उसे आज ही कर लीजिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करे वो कब। पल में परलय होएगी। परलय का समय पल भर का, पल भर में क्या से क्या हो जाए। अरे जरूरी नहीं है कि परलय संसार को खत्म करने वाली हो जाए। तुम्हारा पर्चा कट जाए और तुमको शरीर छोड़ना पड़ जाए तो तुम्हारे लिए तो इस संसार की परलय उसी वक्त हो गई जब तुम्हारा संसार छूटा। जरूरी थोड़ा ही कि संसार समाप्त हो जाए तब तुम समाप्त हो तो परलय मानो। अरे संसार बना रहे तुम्हारे लिए तो परलय उसी समय हो गई जिस वक्त तुमसे सब कुछ छीन लिया गया तो तुम्हारी तो परलय हो ही गई। इसलिए कहते हैं महापुरुष, पल पल में परलय होगी, कब क्या हो जाए इसका कोई ठिकाना।
और फिर ये मशीनरी, ये शरीर, ये जामा, ये मनुष्य का खोल जो आपको मिला हुआ है, ये तो श्वासों की पूंजी पर टिका हुआ है। जैसे इंजन मशीन में पेट्रोल, तेल, ईंधन भरते हैं, ऐसे ही आपके इस शरीर रूपी इंजन मशीन में श्वासों का ईंधन भरा हुआ है। जब तक श्वासों का ईंधन आपकी अंतःकरण रूपी टंकी में भरा हुआ है, तब तक तो आपका ये संसार है। अब तुम्हारे पास ऐसा मीटर नहीं जिसको आप लगाकर देख पाओ कि कितनी बची हैं। वहाँ जो इंजन मशीन होता है उसमें तो होता है, उसका एक मीटर बना दिया जाता है, उस पर होता है कि अब तुम्हारे पास इतना ईंधन है, और तुम्हारे पास उसका कोई मीटर नहीं कि तुम्हारी मशीन में कितना ईंधन, कितनी श्वासें बची हैं। इस सब के लिए तो पराविद्या चाहिए। जब तक पराविद्या नहीं आती तब तक ये समस्याएं रहेंगी। और पराविद्या का कोई विद्यालय तो बना नहीं। पराविद्या का विद्यालय होता तो आप लोग उन विद्यालयों में जाकर समय रहते पराविद्या का अध्ययन करते। पराविद्या जैसा आप सामाजिक परिवेश में अध्ययन करते हो, अपरा का ऐसी नहीं है। पराविद्या का अध्ययन किताबों पर नहीं होता है, अपरा विद्या का अध्ययन किताबों पर हो सकता है, लेकिन पराविद्या का अध्ययन किताबों से संबंध नहीं रखता। पराविद्या के लिए तो 4 पुस्तकें हैं, उन चारों पुस्तकों को अनुभव रूपी कसौटी पर कसा जाता है। उन चारों का एक संकलन है। जैसे कबीर साहब ने बीजक बनाया था, जिसमें वो साकी शब्द रमैनी भरी हुई थी, ऐसे ही पराविद्या की 4 पुस्तकें हैं, उनका एक बीजक है। उस बीजक को ही अंतःकरण कहते हैं। पराविद्या के बीजक का मूल स्रोत है अंतःकरण। उसकी 4 पुस्तकें हैं, एक मन की पुस्तक, एक बुद्धि की, एक चित्त की, एक अहंकार की। उन चारों पुस्तकों को अनुभव में डालकर पराविद्या को विवेक के द्वारा, शील के द्वारा, क्षमा के द्वारा, संतोष के द्वारा ये अनुभव कराया जाता है कि देखिए ये संसार का नियम जो बना दिया गया है, उसमें जीवन जीते हुए हमें सबको सुखी संपन्न रखते हुए अपने काम को बना लेने के लिए सेवा का भाव रखना पड़ेगा। सेवा से ही संसार में सभी खुश हुए। सेवा के प्रसाद में ही आप यहाँ आए हो। आप सेवा का प्रसाद हो। सेवा की तो प्रसाद रूप में ग्रहण कर लिया, और जिसको प्रसाद दे दिया जाता है उससे वापस नहीं लिया जाता। तो कभी देखा है कि प्रसाद बांट दिया हो, ये कहा गया हो नहीं नहीं तुमको देंगे, तुमको नहीं देंगे, वो सबको बराबर दिया जाता है। तो यहाँ के जो अधिष्ठाता हैं, उन्होंने आपको बड़े परिश्रम के बाद जो दान में पाया है, वो उसकी महत्ता वही जानते हैं कि उन्होंने कितना परिश्रम किया, और जितना परिश्रम करके आपको पाया, आप उन्हें मिले। ऐसे ही कोई अपने परिश्रम को खोना नहीं चाहता, परिश्रम के फल को कोई खोना नहीं चाहता। हाँ, इतना जरूर है, तुम अगर वास्तव में अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे तो तुम्हें अपने धर्म को भूलना नहीं चाहिए था। जब आप आए थे तो धर्म की डोर पकड़ा दी गई थी, इस डोर को मत छोड़ देना, ये डोर पकड़ लीजिए। उस धर्म डोर में 5 धागे थे, उन 5 धागों को आपको पकड़ा दिया गया। डोर जो बनती है, रस्सी जो बनती है, जो चढ़ने का माध्यम बनाया जाता है, उसमें रेसे होते हैं। उस धर्म डोर के 5 रेसे, वो 5 नामों के जो धागे थे, उनको खूब अच्छे से बांध कर और आपको पकड़ा दिया गया था। ये रही नाम की डोर। डोर ऐसे ही थोड़ा ही बन जाती है। अरे डोर एक धागे, एक तंतु से थोड़ा ही बनती है। डोर को बनाने के लिए कुछ तंतु को इकट्ठा करके उसको एक दूसरे में मिलोनी करके पकड़ा दिया जाता है। तो जो अंतर में बात आती है, वो मिलोनी वाली बात आती है। जब आप भजन पर बैठते हो तो सारी आवाजें एक साथ सुनाई देती हैं। वो क्यों सुनाई देती हैं? उस डोर में जो तंतु लगे हुए हैं, वो सब आपस में मिले हुए हैं। उन तंतुओं को अलग अलग करने का नाम है भजन। हर जीव का धर्म है कि उन तंतुओं को जो आपस में मिलकर डोर बन गए हैं, उनके एक एक रेशे का अनुभव करे और कसौटी पर खरा उतारे। उसका नाम है भजन। और जीव का ये धर्म है कि वो बिना भजन किए हुए, जब उसको पता लग गया
कि बिना भजन किए हुए हम अपने घर वापस नहीं जा सकते, तो संसार में जितने बन गए संप्रदाय उन सबका नाम रख दिया धर्म। ये काल की व्यवस्था है। जितने संसार में संप्रदाय बने, देखिए कलाकारी उस काल की, उसने तुमको समझा दिया बस यही धर्म है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये जैन है, ये पारसी है, ये बौद्ध है, यही धर्म है तुम्हारा। और स्वयं गीता में समझाने लगे, खूब समझ लीजिए, आप जिस व्यवस्था में जीवन जी रहे हो वो व्यवस्था हमारी बनाई हुई है। ये भी बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये जैन है, ये पारसी है, ये बौद्ध है, ये जितने संप्रदाय हैं, ये सारी व्यवस्था हमारी बनाई हुई है। इस व्यवस्था में तुम लोगों को जीवन जीना चाहिए। आपको जो व्यवस्था अच्छी लगे उसमें आप जीवन जियो, मना नहीं है, लेकिन यह बिल्कुल सही है, जिस व्यवस्था में आप रहते हो उस व्यवस्था में जीवन जीने के लिए कुछ ग्रंथ बनाए गए हैं, आपको पढ़ाया लिखा गया है किताबों में लिखकर। किताबों में लिखकर आपको बताया गया, इस संप्रदाय में रहोगे तो इस हिसाब से रहो, इस संप्रदाय में रहोगे तो इस हिसाब से, इस वाले में तो इस हिसाब से, यानी सभी संप्रदायों में अलग अलग ग्रंथ पुस्तकें बनाकर दे दी, आपको इस हिसाब से रहना है। क्योंकि यहां दूसरे संप्रदाय के लोग नहीं हैं, आप हिंदू संप्रदाय से संबंध रखते हो, और हिंदू संप्रदाय में वेदों को विशेष वरीयता है, पहली पुस्तक है, वेदों को सबसे ऊपर रखा गया। और अपरा विद्या की जहां तक पहुंच होती है वेद वहां तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो पहले तो जब तक तुम सीढ़ी नहीं लगी होगी तो मंजिलों में कैसे चढ़ जाओगे? बिना सीढ़ी के तो कोई चढ़ नहीं सकता, तो धर्म के लिए सीढ़ी लगानी पड़ेगी, यानी धर्म को समझने के लिए सीढ़ी को लगाकर पौड़ी पौड़ी चढ़ना पड़ेगा, तब तो आप समझ पाओगे धर्म क्या है। अब सीढ़ी लगा दी उन्होंने, आपके लिए धर्म ग्रंथ बना दिए, ये सीढ़ी है। होता क्या है कि आप उस सीढ़ी पर चढ़कर वास्तव में लक्ष्य कहां तक जाता है, हम कितनी दूर तक जाते हैं, इसका कोई ज्ञान नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है इसका ज्ञान नहीं है, बस संप्रदाय को धर्म मानकर वहीं फंसे रह जाते हैं। सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा। जिस देश काल व्यवस्था में आप रह रहे हो, इस देश काल और व्यवस्था के जो अधिकारी हैं, आप उनके सानिध्य में रह रहे हो, तो अधिकारियों को प्रसन्न करके तो यहां सुख संपन्नता अनुभव करोगे, और अधिकारियों को प्रसन्न नहीं करोगे, तुम सोचोगे अरे हम तो ऊपर का ही सीधा सीधा करेंगे, तो आप समझ लीजिए ये यहां से जाने ही नहीं देंगे। इतना समस्याएं, इतना तकलीफ है। अभी समाज के लोग आए तो जाने कितनी समस्याएं, जो आया उसने अपनी समस्या को सामने रखा, जो मिलता है वही कहता है ये तकलीफ, ये परेशानी, ये दुख, ये समस्या, ये दिक्कत। अरे भाई ऐसा है तो इसीलिए क्योंकि जितना समय आपको इस शरीर में बैठकर आपके लिए दिया गया था, वो सारा समय तुम दूसरों के लिए दे रहे हो, तो दूसरे तो तुम्हारे लिए समस्याएं दे सकते हैं, उनके पास समस्या है वो तुमको दे दिया, तो तुम समस्याओं वालों के सानिध्य में रहोगे तो तुम्हें समस्या मिलेगी, और समस्याओं से निकलकर अपने काम में लग जाओगे तो समस्याओं का उस वक्त तुम पर कोई प्रभाव। हम अभी पूछते हैं, लाख समस्याएं हैं लेकिन इस वक्त कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप समस्याओं से निकलकर बाहर आ गए हो, कुछ अपने लिए करना चाहते हो। ये अपने कौन है? वो जो छोड़ आए हो वो भी तो अपने ही हैं। जिन्हें आप छोड़ आए हो वो आपके अपने तभी तक हैं जब तक आप उन्हें सुख देने का अपना कर्तव्य जो है उसे धर्म समझते हो। हमारा धर्म है हमसे जितने संबंध रखने वाले हैं हम सबको सुखी रखें। ये क्या है? हमारा धर्म। हमारा धर्म है हम सब उन सबको सुखी रखें और वे हमें चाहे कैसे भी रखें। तुम्हारा धर्म है तो उनका भी तो धर्म है। जब हर सामने वाला ये सोचकर व्यवहार करेगा कि हम किसी के भी साथ बुरा व्यवहार न करें तो संसार में कोई दुखी होगा। जब तक तुम दूसरे को सुख दे सकते हो तब तक वो तुम्हें अपनाए रहेगा, और तुमने सुख देना बंद कर दिया मतलब तुमने अगर वास्तविक धर्म का अनुभव कर लिया तो समझ लीजिए तुम उधर से तवज्जो तुम्हारी कम हो जाएगी, और जब उधर से तवज्जो कम होगी तो उधर वालों की भी तवज्जो तुम्हारी तरफ से कम हो जाएगी, वो तुम्हें तवज्जो नहीं देंगे। और समझ लीजिए अगर तुम एक दूसरे को यही तवज्जो दिए रहे तो तुम अपने आप को तवज्जो नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम्हें अभी कहा था काल करे सो आज कर, कल वाला काम आज निपटाना है। उन्हें तवज्जो देते रहोगे, आज को तुमने उन्हें सौंप दिया और कल के लिए विचार करते हो तो ये कल युग है,
कल युग है, हर आदमी विचार करता है कल ये काम करना है, और कल कभी आती नहीं। और जब कल कभी आती नहीं तो तुम्हें कल मिलेगी? तुम बेकल क्यों हो? तुम बेकल इसलिए हो कि तुमने कल के लिए व्यवस्था किया है, और कल मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। कल के चक्कर में तुम कल नहीं पाते, बेकल बने रहते हो। आज इतनी बेकली है कि क्या बात है भाई, अरे कल ऐसा करना है, कल ऐसा करना है, तुम आज को बिगाड़ रहे हो, तो आज सही बना रहे। इसलिए कल की चिंता ज्यादा मत करो। कल की ज्यादा चिंता करने वाले लोगों को आज भी कल नहीं मिलती। कल में रहना सीखो, मतलब शांत में रहने के लिए अपने अंतःकरण को बहुत मत भगाओ, ज्यादा मत दौड़ाओ। जितना ज्यादा दौड़ाओगे अंतःकरण को, समझ लीजिए उतना ही कल आपको कम मिलेगी। कल का क्या ठिकाना है? कल आएगी या नहीं आएगी इसका क्या ठिकाना है? अब कल के लिए तुम बेकल फिरो, तो पहले समझो अपना धर्म क्या है। ये संसार में जितनी बातें आपको पुस्तकों में पढ़ाई जाती हैं, अगर उनमें आपकी वास्तविकता को पढ़ा दिया गया होता, क्योंकि उनमें वो बात है ही नहीं। हिंदू सनातन वेद और सबका निचोड़ गोस्वामी जी महाराज ने इसलिए लिख दिया कि सबके कब्जे की बात नहीं है कि इतने मोटे मोटे ग्रंथ सब खरीद कर लाकर उसको पढ़ लें। तो उन्होंने 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, रामचरितमानस के अंदर उन्होंने सबको निचोड़ कर एक साथ भर दिया, और ये कह दिया कि अगर वास्तव में तुम्हें कुछ इन चीजों को अनुभव करना है तो हम एक ही साथ सब चीज को अनुभव के लिए इसमें भर देते हैं। 6 शास्त्र लीजिए, आप ज्ञानी हो, शास्त्रों का अध्ययन करते हो, तो 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, वेद पुराण उपनिषद ऋचाएं, सबका रस निचोड़ उन्होंने उसमें भर दिया। और जब उन्होंने उसमें भरा तो उन्होंने एक चीज का अनुभव कराया कि देखो भाई, ये चीज इसमें भर दी गई, तुम्हारी पुस्तकों का एक निचोड़ है, धर्म ग्रंथों का एक निचोड़ है। चाहे आप इस्लाम धर्म को मानने वाले हो, चाहे हिंदू धर्म को मानने वाले हो, चाहे सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, क्योंकि तुमने अपने संप्रदाय को अपना धर्म बना लिया है। संप्रदाय को इसलिए धर्म बना लिया है कि तुम शरीर को सब कुछ मानते हो, शरीर को चलाने वाले को जानते मानते नहीं। जिस संप्रदाय में तुम्हें तुम्हारा शरीर